यस। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हियर। ठीक है, बिकॉज ये तीनों चीजें जो है दे रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड इन अ थ्री सेक्टर मॉडल। ठीक है, सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था बच्चे। आ जाओ, ये टैक्सेशन भी तो कर लिया था हमने। यस, ये कर लिया सारा हमने। बस यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बच्चे आ जाएगा मेरे। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनमस और इंड्यूस्ड। इट इज ऑटोनमस। गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट्स देख के खर्चा नहीं करती है। ठीक है, वो क्या करती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट्स आर लेड डाउन इन द स्टार्टिंग ऑफ द फिजिकल ईयर rather on the 1st of February before even the fiscal year starts. Yes, 1st of April को होता है फिजिकल ईयर स्टार्ट, तो उसे 2 महीने पहले बजट में सब कुछ क्लियर होता है कि हमने क्या लगाना है, कैसे लगाना है गवर्नमेंट ने, और वो बजट जो है अक्टूबर के महीने में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है बच्चे उसका ऑटोनमस खर्चा है, ये देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो दोनों आईएनजी यहाँ आ गया। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड ये हो जाएगा बच्चे मेरा सी प्लस आई प्लस जी। यस और नो? अरे, अभी थोड़ी न्यू चीज आ गई है, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन। सो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें होगी, गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या है, टैक्सेस है। ठीक है, पेमेंट्स क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट बोरो करता है, एक्सपेंड करता है। यस और नो? गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिसीट्स, यस और नो? एक्सपेंडिचर। अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इज इन द फिजिकल पॉलिसी, आगे जब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पब्लिक फाइनेंस, उसमें सब कुछ गवर्नमेंट के बारे में बहुत डिटेल में है। ओके, तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे को यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से एक क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स। लमसम टैक्स मीन्स एक ही बारी में अगर आपको टैक्स मिल रहा है। ओके, वी अज्यूम दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ लमसम टैक्स। यस, वो कब देना होता है, 31 जुलाई तक फॉर इंडिविजुअल्स एंड सितंबर में फॉर कंपनीज कॉर्पोरेट्स। यस, सो वी अज्यूम दैट द फॉर्म जो गवर्नमेंट है वो लमसम टैक्स इकट्ठे ही लेती है। टैक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम एंड हैज अ बैलेंस्ड बजट। ठीक है, कह रहे हैं जो टैक्सेस हैं वो इनकम के ऊपर कौन से नहीं डिपेंड करते, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो बैलेंस बजट है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टैक्सेस। एंड ऑल्सो देर आर नो ट्रांसफर पेमेंट्स, कह रहे हैं अगर ऐसा एज्यूम करो कि देर आर नो ट्रांसफर पेमेंट्स ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट फॉर द टाइम बी। द कंजम्पशन फंक्शन में बी डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू ए। ए हमारा क्या है, ऑटोनमस खर्चा गवर्नमेंट का, प्लस बी अगेन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है। वाई इज योर इनकम एंड डी इज योर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, लर्न खास इसमें कभी कुछ भी नहीं आया आज तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, बस देख लेते हैं ऊपर से। सो बच्चे यहाँ पे वेट वाई डी इज इक्वल टू इनकम माइनस डिस्पोजेबल, मतलब कि टैक्सेस, दैट इज वट एवर डिस्पोजेबल इनकम इज लेफ्ट विद यू। ठीक है जी, टी इज योर टैक्स, बट यहाँ पे हम बात कौन से टैक्स की कर रहे हैं, लमसम। लमसम मतलब जो इकट्ठे दिया गया है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, मतलब हम b वो कह सकते हैं वाई डी को y माइनस टी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो इन शॉर्ट y कह रहे कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, कुछ नहीं है इसको, मतलब सिंपल ही रखते हैं। आ जाओ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से formulas है, but it is never asked, never has been asked in the exam. Suppose we have the following data about a simple economy. C is equal to this, I is equal to this, G is equal to this, where C is consumption, I is investment, YD, ये रहा YD given है, it is disposable income, and G is the government expenditure, T is the tax. Find out the equilibrium level of income. So how do you calculate? This is the formula. Y is equal to A plus और हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई एन जी, तो आई एन जी आर डायरेक्टली गिवन, देखो आई ये रहा, जी ये रहा, हाँ या नहीं?
उसके बाद y माइनस टी बाई डी हमारे को डायरेक्टली गिवन है, कितना है ये रहा, c इज इक्वल टू ये ये इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज 10 प्लस 0.75 वाई डी प्लस आई कितना है 50 प्लस जी कितना है 20। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनकम आ जाएगी, आओ ट्राई करें। y और ये वहां चल जाएगा तो 0.25 कर सकती हूँ। y लेकिन 1 - 1/b है, एक सेकंड रुकेंगे। चलो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, ये वाला y वाला सीधा नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि दिस इज वाई डी। हम्म, राइट। ठीक है वैल्यू का, हाँ तो y का गिवन है आपको। अच्छा तो आप क्या कह रहे हो, कैसे करूं मैं? सॉल्व करके दिखा दो, यहाँ पे आ जाओ। बट उसको जैसे आप सब बीच में वही होकर कह रखा भाई, हमने क्या करें, वाई यूनिट होना है और हमारे को किसकी वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू गिवन है, तो हमें वो माइनस करके रही ऐसे टैक्सेस माइनस करके वो 20 और फॉर्मुलेट कर लिया, आंसर जो है 260 आ रहा है। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो वो अच्छा है, पक्का माना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। सो बच्चे बी अभी हमें पता है कितना था, 0.25 और 0.75, यस ये तो गिवन ही है ना बच्चा, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 1/1 - b। सो b हमारे पास क्या होता है, mp 0.75 है, यस। सो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू, यस आ जाओ। Value of multiplier is equal to 1/1 minus MPC. So 1/1 minus 0.75. What will be the value? 1/0.5 0.5 is equal to 4. ठीक है, नेक्स्ट इज कह रहे लंप सम अलॉन्ग विद ट्रांसफर पेमेंट्स। सो अब पहले ऊपर वाले में हमने ऐसा अज्यूम किया था दैट देयर आर नो ट्रांसफर पेमेंट्स, बट हियर वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर ट्रांसफर पेमेंट्स ऑल्सो। सो बच्चे सब कुछ वही है, बस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्रांसफर पेमेंट्स, यस आ जाओ। सपोज इन द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी, C is equal to this, I is equal to this, G is equal to this and this is 10, sorry 50, find equilibrium same। अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, लेट्स फाइंड आउट। So how are you going to write it? Y equals to 100 plus 0.75 into y minus t कितना है हमारे पास, या g कितना है 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50, यही होना चाहिए।
चेक करना है, यही आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है? +50 कर दिया मैंने। अच्छा, ये 150। यस, ओके, ठीक है। एक रुको, y माइनस, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज होएगा सारा। 0.75y माइनस 75 प्लस 37.5 प्लस 300 कर लू डायरेक्ट। सो ये तो उधर जाएगा, 0.25 ही जाएगा। फिर ये 25 प्लस 57 पॉइंट, नहीं 52.5, ये 62.5 प्लस कितना, 362.5, एंड y विल बी, ठीक है, 145। इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सो यहाँ पे टैक्स फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ऊपर वाले में हमने ऐसा माना था कि हमारे को क्या आ रहा है, लमसम टैक्स आ रहा है। सो बच्चे, इन द अबव वी हैव एनालाइज्ड द इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट। बैलेंस मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, योर taxes. But in reality, lump sum tax and proportional taxes both are there. Yes or no? So, lump sum मतलब इकट्ठे जो आएगा, proportional मतलब जो हम अलग से भी चार्ज कर रहे हैं, से जीएसटी प्लस इनकम टैक्स सारा कह रहेगा। So tax is a function of T bar, that is the autonomous tax, plus a tax which is dependent upon your income. ठीक है जी? So T is your tax rate and T is your total tax फॉर्मूला। बस अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा बच्चा, अंदर टैक्स भी माइनस हो जाएगा, टैक्स का फंक्शन है ना, ये तो है ना। एक सेकंड रुको, वेट, हाँ टैक्स माइनस हो जाएगा ना, वही कह रही हूँ, माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, राइट और नो? So where C is equal to A plus B into Y, that is your income, minus T, that is your autonomous tax, minus TY is the tax that is dependent upon your income. Therefore, let's calculate. आ जाओ। Consumption is given as C is equal to 75 plus 0.5 Y minus T. Okay. Investment is equal to this, total tax is equal to this, and 1 minus, sorry, this is your tax function. Government expenditure is equal to this. Let's solve. प्रणव, ट्राई करोगे? करो। This is your A, this is your B. So 75 plus 0.5 Y minus क्या है, T कितना आपको 25 प्लस 0.5 Y गिवन है, लेकिन अंदर क्या होगा, माइनस, हाँ ये नहीं, प्लस सीधा 80 प्लस सीधा कौन सा एक और 25, नहीं 25 का है ये, 100 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, ये जो है प्रणव, ये हमने कंजम्पशन का उधर से सीधा उठा लिया, गिवन था 75 प्लस 0.5 वाई माइनस टैक्स करना था, टैक्स का इक्वेशन मुझे गिवन है 25 प्लस 0.1 वाई। अब वो अंदर माइनस होना है, तो ये भी माइनस, आगे ये भी माइनस, प्लस आई प्लस जी, सॉल्व कर लेंगे सिंपल। अक्षय,
नहीं आ रहा समझ? उसका क्या देख रहे हो? कैलकुलेटर। इसके बी पार्ट में वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई निकालेंगे। निकाल होगा। टैक्स माइनस क्या है? मल्टीप्लायर में यू हैव टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ टैक्सेस ऑल्सो। वाई? बिकॉज इनकम इज अ फंक्शन ऑफ टैक्स। सो जो स्मॉल टी है वो माइनस होगा। द टैक्स दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम, दैट्स व्हेन। तो उसका हम निकाल के ही बच्चे, वी विल बी मल्टीप्लाइंग आवर इनकम इन द इकोनॉमी ना, वी विल हैव टू पे टैक्स इवन ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ या नहीं? इस वजह से बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में जहां पे आपकी बी की वैल्यू है, आपको उसके साथ वन माइनस टी भी करना है। तो कैसे होगा? वन डिवाइडेड बाय वन माइनस 0.5 इंटू वन माइनस टैक्स। क्या है? कितना था हमारा? 0.1। आया नहीं? तो करो, कितना आया? 0.5 इंटू 0.9 कितना होता है? हाँ, वन डिवाइडेड बाय 0.45 कितना आया मिस्टी? अब करेक्ट आ रहा है? गड़बड़ आ रही है? 1/0.55 क्यों? कैसे मतलब? दिस इज 0.9 एंड दिस इज 0.5। राइट। ठीक। सो व्हाट विल बी द आंसर? 0.55 से डिवाइड हो रहा है। आंसर क्या है? 1.82 आ रहा है। दिस इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम बट वी शुड नो। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। इट्स नेवर आस्क्ड, इट विल नेवर बी आस्क्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ वन मार्कर आंसर। ऑब्वियसली यू कैन सी। ठीक है। आदित्य आया। लक्ष्य रुद्र आया बेटा। नहीं आया तो रुक रहे हैं, रुकी हुई कोई बात नहीं, जल्दी नहीं रुक। खुद देखो ना, एक नंबर में ऐसा आ सकता है क्या क्वेश्चन? बड़ा ही एक नंबर के। हाँ, क्वेश्चन मैंने कहा 15 मार्क्स का पेपर आएगा। प्रैक्टिकल देखो अभी तक इस लेवल के नहीं आए, बट आपको फॉर्मूलाज तो पता होने चाहिए ना। आए नहीं? अगर मल्टीप्लायर यूजिंग टैक्सेशन आ गया फिर क्या करोगे? मल्टीप्लायर यूजिंग टैक्सेशन तो आ सकता है ना। आए नहीं तो क्या करोगे फिर? फॉर्मूला क्या है? वन डिवाइडेड बाय वन माइनस बी इंटू वन माइनस टी स्मॉल टी। तो इतना तो वो दे कैन आस्क फॉर वन मार्कर। यस दे कैन। हो गया रुद्र? प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? प्रॉब्लम आ रही है बच्चा? आओ। प्रॉब्लम आ रही है मैं पूछ रही हूँ। आंसर क्वेश्चन करना आ रहा नहीं पूछ रही। दिक्कत आ रही है? हाँ। क्या है? Yes, लास्ट करेक्ट आ रही है। एक क्वेश्चन करेक्ट है। So it was so serious. Was going to I understood it. Yeah. Yes, yeah. As
5 minus 0.1 by 6 और फिर डिवाइडेड एक्सपेंडिचर इसको by 75 plus 0.5 by minus इसको t था ना इसका फॉर्मूला ये है प्लस था लेकिन अगर माइनस 25 माइनस प्लस तो इसको भी ब्रैकेट 3 होगा 5 by plus 80 plus 100 डायग्राम को कैसे करते हैं पहले वैल्यू y is 75 plus मल्टीप्लाई करो 0.5 by minus 0.5 into 25 कितना है 1.5 minus ये करो 2.05 by plus 180 फिर अब ये इधर जाएगा 1.5 by ठीक है 75 माइनस करो 75 minus 12.5 ये तो जो है ठीक है फिर प्लस माइनस 12.5 प्लस 180 42.5 divided by 0.4 538 आया 5 plus 0.5 by minus 12.5 minus 0.05 by plus 80 plus 100 अब ये बाई इधर क्या और ये प्लस तो ये 0.5 ये क्या माइनस 42.5 divided by 0.5 आगे 440.9 अब अगर आपको मल्टीप्लाई जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी अब जो है एमपीसी डिपेंडेंट ऑन योर टैक्सेशन आल्सो क्योंकि कितना खा रहे हो इससे पर डिपेंड करता है कि कितना टैक्स पे करने वाला है 1 divided by 1 minus 0.75 3.5 minus t t हमारे पास स्मॉल ये है आइए इसमें क्या स्मॉल t minus 0.1 divided by 1 minus इसके multiply 0.5 minus 0.05 आया ये क्या आया 0.45 1 minus 0.458 1 divided by 0.55 आया नहीं आंसर लास्ट पार्ट है गवर्नमेंट का Determination of tax as a function of income, government expenditure and transfer payments. अच्छा ये तो हमने कर लिया मैंने आपको कहा ट्रांसफर पेमेंट्स पे हम क्या कर देंगे यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे सो वो क्या होगी ऐड होगी ठीक है सो ये क्वेश्चन कर लो एक आ जाओ सपोज c is equal to 100 plus 0.5 y minus t plus tr I is this t is equal to this tr is equal to this and g is this find y easy just equate आ जाओ कर लेते हैं एक बारी फिर भी चाहे पेपर में आता है कि नहीं आता आज नजर मार लेना क्योंकि देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट हैज नेवर बीन आस्क्ड बट यू नेवर नो आईसीआई इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट एक अलग सा क्वेश्चन बना के दे दे अगर ठीक है ना हमने ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना बट फिर भी वी शुड नो ओके सो 100 प्लस 0.8 ठीक है
अपना y तो ऐसे ही रहेगा, t क्या है हमारे पास 25 माइनस 0.1 y, अच्छा प्लस भी तो आएगा दोबारा से, टी आर कितना है, टी आर 50 प्लस आई 200 प्लस 100, यस वेरी गुड। सो y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y माइनस 20, 20 माइनस 0.08 y प्लस 40, प्लस सीधा कर दो 340 कर दो इसको, ठीक है। आ जाओ तो यहाँ पे अब इक्वेट करते हैं। हाँ जी, y माइनस 0.8 y प्लस 0.08 y इक्वल्स टू 80 प्लस हाँ 420, ठीक है। सो ये दिस इज 0.28 y इक्वल टू 420, y कर दो 420 डिवाइडेड बाई 1500, आपने पहले कर लिया था। Yes. चलो आगे बॉयज, रुद्र कर लो पहले, एक मिनट कोई बात। जल्दी करेंगे। क्या अक्षय, लास्ट इज फोर्थ सेक्टर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, बस इसमें अब क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स आपके साथ और आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। So since imports have an autonomous component and is assumed to be dependent upon income, एम बार मतलब हमारी जो वो है क्या कहते हैं, कैलकुलेशंस उनको इजी करने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, तो एम बार है। लेकिन एक्सपोर्ट्स तो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, यस और नो। सो दे आर assumed टू बी एंड इज assumed टू बी डिपेंडेंट अपॉन वाई एंड एमपी, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एम। अगर से सपोज मैं टोटल एम निकालती हूँ इम्पोर्ट्स, तो कह रहे हैं उसमें से ऐसे इम्पोर्ट्स जो कि ऑटोनोमस है प्लस ऐसे इम्पोर्ट्स जो कि मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, दो कॉम्पोनेंट्स है। सो ये क्या है, मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम, जितना मेरे पास पैसा है मैं उतना इम्पोर्ट करूंगी, और कुछ ऐसे इम्पोर्ट्स जो कि मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मुझे करना ही पड़ेंगे, ठीक है माधव। देखो, हाँ दोबारा से कह रहे इम्पोर्ट्स के दो भाग है, ऐसे इंपोर्ट्स जो कि मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते जिसको हम ऑटोनोमस इंपोर्ट्स कहते हैं, तो उसको एम बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, विच आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन माई इनकम। सेकेंड दोन से दूसरे टाइप के इंपोर्ट्स होते हैं, लक्ष्य सुन लो, वो जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट मतलब कि मैं कितना इंपोर्ट कर सकती हूँ वो मेरी जेब के ऊपर डिपेंड करता है, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन माई इनकम। So can I say that the imports are is equal to जैसे consumption होता था autonomous imports plus an import which is dependent upon my income. So marginal propensity to import क्या हो जाएगा, वही change in imports due to change in income. Higher the income, higher will be imports. Yes or no? और बच्चे अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। आई थिंक है ही नहीं आपके लिए, there's no question only. But what they can ask is कि what is the marginal propensity to import? So it is same as delta m divided by delta y.
Imports depend upon income. And what is the equation for imports? M bar plus small m y. And small m is your propensity to import. Never asked. ठीक है, बस अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो जाएंगे. दैट्स इट. ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक छोटा सा. कंजम्पशन इज दिस, आई इज दिस, जी इज दिस, एक्सपोर्ट्स इतना है, इंपोर्ट्स इतना है. फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल इफ नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इफ एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज बाय दिस. तो इंक्रीज बाय दिस अभी बाद में करते हैं, पहले नॉर्मल ट्राई करते हैं. अब 0.8 में मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर ब्रैकेट ओपन होगा बाहर प्लस का साइन में, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? ये सेम रहता है ना? तो लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं. y माइनस 0.8 y प्लस 0.08 y प्लस 0.05 y इक्वल्स टू 40 प्लस 158 करेंगे. y माइनस 0.8 इज 0.2 प्लस दिस इज 0.28 प्लस 5 कितना होता है? 0.33 y. हाँ या नहीं मिष्टी, यही आ रहा है. हाँ, इक्वल्स टू 198. सो 600 आ रहा है. सिंपल है ना? बस नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा. मयूर, किसी को परेशानी हो रही तो बताओ, मैं आके करा दूंगी. लक्ष्य, रुद्र, प्रणव, आदित्य, माधव, मयूर, आपसे हो रहा है? गर्ल्स ने तो कर ही ली. वेरी गुड. अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? यू हैव टू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स क्या आ जाएगा? सिंपल. 58 प्लस 0.05 इंटू वाई कितने? 600. ये माइनस है, तो कितना हुआ? 50. नहीं, 600 इंटू 0.5 कितना होता है भाई? 30. कितना होता है? आप लोगों के पास कैलकुलेटर है बेटा, इसके अंदर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 0.05 इंटू 600 इज 30 ना. हाँ, तो 58 माइनस 30, 28 आपके क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स है. आए नहीं. उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स दोबारा से निकालो. अगर एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो गए बाय 6.25, तो एक्सपोर्ट्स हमारे पहले 58 थे, इंटू 6.25 कर दो. कितना आया? करो ना, दोबारा से निकालना पड़ेगा सारा. इनकम दोबारा से आएगी, फिर नेट एक्सपोर्ट्स दोबारा से आएंगे. आया? क्या आ रहा है?
9.697। इक्वेशन यही है। कौन? कोई बात नहीं, गड़बड़ उनकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आने भी नहीं वाला पेपर में ये, बिल्कुल किसी एक 1% चांस पे नहीं है, 0.01% चांस पे नहीं है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट वाला तो सिंपल आप कर सकते हो। ठीक है, घर से लास्ट वाला ट्राई कर लेना, नहीं आया तो हम कर लेंगे। आप मेरे को आप सबके साथ वो एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड रह गया लास्ट यूनिट का, वो कंप्लीट कराना है और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो करा दूं? परेशानी किसी को हो रही है अभी बता दो यहाँ पे। चलो, फिर मैंने बोला नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है आने का, इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं या फिर मल्टीप्लायर कंजम्पशन फंक्शन इनके क्वेश्चन आते हैं। बट आते कि नहीं आते मयूर, मैंने क्लास में कराया, आपको आना चाहिए। और सिंपल है। आप लोगों ने रात में मेरी ज्यादा हेल्प करी, आप लोगों को पता है मेरा मैथ्स तो कैसा ही है, पर फिर भी इजी था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। हाँ जी, ऐसी शक्ल की बनाई है बेटा माधव जी। हमारे बच्चे क्या रह गए, दो मेथड्स रह गए थे, एक तो वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड रह गया था, फटाफट फिनिश कर लेते हैं, वेरी इजी। सो आई जस्ट वांट टू डू इट rather from my PPTs only because they are much more interesting than this. It's very boring. हाँ जी, क्या हो गया बात, यहाँ पे ध्यान दो। वैल्यू एडिड मेथड बच्चे क्या करते हैं, आपको बताता है डिफरेंट सेक्टर से टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, एक्स्ट्रा कितना हमने जो है वैल्यू ऐड की है इकोनॉमी में। इससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है वो खत्म हो जाती है। डबल काउंटिंग मीन्स जब आप वैल्यू को एक्स्ट्रा आगे से आगे प्लस 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 करके लेते रहते हैं, तो हम कहते हैं ओनली जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू एक्चुअल में ऐड हुई है, जितना बेनिफिट हुआ है इकोनॉमी को, सिर्फ वही लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, where value of output is equal to sales plus change in stock। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, परचेसेस। ठीक है, सो हाउ डू यू कैलकुलेट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट GVA या फिर GDP एट MP। ठीक है, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद यू विल कैलकुलेट योर NDP एट FC। ठीक है, मतलब इसमें तो स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। एंड देन आपके पास क्या आएगा, NNP एट FC। ठीक है जी, इजी, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर अगर बच्चे आपको सेल्स गिवन है तो उसका मतलब क्या है, टोटल सेल्स। अगर बच्चे एक्सपोर्ट्स गिवन है एंड डोमेस्टिक सेल्स वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स, तब आप एक्सपोर्ट्स जो ऐड करते हो, अदरवाइज आप ऐड नहीं करते। ठीक है, सो वही है, पहले तीनों सेक्टर्स को डिवाइड करो, GVA निकालो जो कि इक्वल है GDP के, NDP निकालेंगे, NFI ऐड करके NNP निकाल देंगे, राइट। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तभी माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज इन स्टॉक में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका ना क्लोजिंग स्टॉक हमारे कहाँ पे ऐड हो रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में, मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, बट सिंस द ईयर एंडेड दे वर नॉट सोल्ड, दैट्स व्हाई उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इंक्लूड नहीं होते, क्यों, उनको एक बार भी ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुए थे।
लेकिन ब्रोकरेज और कमीशन ऑन द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज वो न्यू इनकम जनरेशन है, हाँ या नहीं? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सर्विस, सेल्फ कंजम्पशन सर्विस, मतलब कि सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, टीचर टीचिंग हिज ओन सन, ठीक है, कुकिंग एट होम, गार्डनिंग योर ओन गार्डन, दे आर नॉट इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज इनको अगर मैं मार्केट में सेल करती तो मुझे पता था कि कितना प्राइस फेच होगा। Imputed value of owners occupied own houses will be included, yes or no? हाँ या नहीं? Imputed value, implicit value हम इकोनॉमिक्स में ऐड करते हैं ना, करेंगे। चेंज इन स्टॉक बता दिया मैंने आपको, इंक्लूड होता है क्यों, उसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर वो साल का लास्ट डे ना होता तो बिक जाते। दे आर द केपेबिलिटी ऑफ बीइंग सोल्ड, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर बच्चा नेक्स्ट इज इनकम मेथड, वी ऑलरेडी डन। लास्ट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड से व्हाट विल वी गेट, जीडीपी एट एमपी ओनली। इनकम मेथड है जिससे हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, भी जिसको नहीं आता इट्स एब्सोल्युटली ओके। हमारे को कैसे निकालना है, सबसे पहले फाइनल मेथड से, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड से, नंबर वन यू टू, जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यस। अब देखो, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसमें हाउस होल्ड का सारा एक्सपेंडिचर आता है, सिर्फ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हाउसेस पे, फ्लैट्स पे जो आप खर्चा कर रहे हो वो एक तरह की हम लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहाँ जाता है, बिजनेस में जाता है, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ आ जाता है प्राइवेट में, कैलकुलेशन में नहीं आने वाला, सिर्फ सुन लेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। अगेन जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहाँ आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, हाउसेस, जो भी है वो सारा कहाँ चल जाएगा, बिजनेस में। अगेन हाँ या नहीं? नेट एक्सपोर्ट्स हमें पता है क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। लास्ट अब जो बिजनेस का है वो समझेंगे, जिसको हम जीडीसीएफ कह देते जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तो वर्ड लिखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें आप क्या कर देते हो, ऐड चेंज इन स्टॉक, हाँ या नहीं? दीज क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, बट रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ, ब्रश अप, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है ये। 6 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चंस 1 नंबर में किसी हालत में नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें हमारी एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होती है या नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ इसलिए मैं गो थ्रू करा रही हूँ, ओके। सो बच्चे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर वर्ड आया हुआ फिक्स्ड, तो उसमें हम क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ठीक है। सो इसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हम ऐड कर देते हैं, ओके। अगर नेट गिवन होता है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, ठीक है। देख लेंगे, यही है बस। सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस बिजनेस की जितना भी खर्चा है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ, एंड देन चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। हमने वो करा था जीडीपी एंड वेलफेयर, इधर नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। सो ये तो हमने सारा देखा ही था, पर्सनल वाला, प्राइवेट वाला सारा। वैल्यू एडेड देख लो, तीनों सेक्टर्स में डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सारा कुछ। अब इसमें अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हाँ या नहीं? इनकम मेथड आ गया बच्चे, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, अंडरलाइन या लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ठीक है, नेशनल इनकम।
ये फॉर्मूला हमने उस दिन कर लिया था लास्ट क्लास में सारा। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल अप्रोच। ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है इसमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर वाला खर्चा यहाँ पे आएगा। पेंशन, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी एक्सक्लूडेड बाय बिकॉज दे आर ट्रांसफर पेमेंट्स। ये तो मुझे पता है, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स की कोई जगह नहीं होती। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यस। नेट एक्सपोर्ट्स, सो दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन एक्सरसाइज एट होम, नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, जस्ट डू इट फॉर योर ओन सेक। मर्जी के लिए अपनी कर लो, दिक्कत आ रही हो तो मैं करा दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। एंड दिस इज समथिंग you've already done in your plus 2, and कोई भी प्रॉब्लम आई तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस, बट सिंस दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, क्योंकि हम प्लस 2 में सारा एक साल इसके ऊपर लगाते हैं और ये पेपर में नहीं आएगा, इसलिए मैं टाइम क्लास में वेस्ट नहीं कर रही। बट अगर प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली यस वी विल, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस इन द क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम। बट फर्स्ट आप घर पे ट्राई करके आएंगे। ठीक है चलिए। सो एक दो और क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडरलाइन कर लेंगे। पेज नंबर है 6.26, जल्दी निकालेंगे, लिख लो। पेज 6.26। यथार्थ नहीं आया। State income on net state domestic product is a measure and monetary term of volume of all the goods and services produced within a state within a given period of time, generally a year, accounted with duplication, without duplication। तो कह रहे हैं कि स्टेट इनकम या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि स्टेट में एक साल के अंदर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक स्टेट में से सपोज हरियाणा है, उसमें पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, स्टेट इनकम या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। एंड पर कैपिटा कैसे निकाल दोगे, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज स्टेट इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द मिड ईयर। साल के दौरान में बीच में कितनी पॉपुलेशन रही उससे डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा आ जाएगी, इजी। स्टेट लेवल पे कौन करता है, मैंने आपको बताया था, DESS, डायरेक्टरेट, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यस। एंड CSO जो है वो क्या करता है एट सेंट्रल लेवल, जहां पे भी हम कोई भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को सिर्फ एक स्टेट में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जहां पे एक से ज्यादा स्टेट्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा रीजनल सेक्टर। ठीक है। जहां पे भी हम कोई भी इनकम को एक पर्टिकुलर स्टेट को असाइन नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या टर्म यूज करते हैं, सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। ठीक है। GDP एंड वेलफेयर, चलो आ जाओ जी, बड़ा फटाफट करेंगे 2 मिनट का। GDP and welfare. Do you think that GDP is a correct indicator or true indicator of welfare? Answer is सीधा no. Why? Because critics say that there are certain areas where your GDP is not the true representative of your welfare. Why? Income inequalities बहुत ज्यादा है। जो देखो, GDP हमारे को क्या बता रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि अमीर ही और अमीर हो रहे हैं, गरीबों तो कुछ ना मिल रहा है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहे हैं, पॉवर्टी अभी भी हमारी इकोनॉमी में और ब्रिज कर रही है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यस और नो। सेकेंड, एक्सटर्नैलिटीज। यस। एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, दे आर द हार्म्स और बेनिफिट्स विच इज कॉज्ड बाय सम थर्ड और एक्सटर्नल पार्टी। यस। से सपोज कोई स्मोक कर रहा है तो जो भी आपको परेशानी हो रही है, या कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, कोई इजी मेथड बता रहा है जिससे सबको फायदा हो रहा है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। राइट। तो एक्सटर्नैलिटीज को भी डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर में ही फाइनेंस में पढ़ेंगे, जहां पे हम बात करेंगे मार्केट फेलियर्स के बारे में। ठीक है।
तो वहां पे बहुत डिटेल में एक्सटर्नैलिटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन तब डिस्कस करेंगे, वहां का पॉइंट है। नेक्स्ट, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, नहीं, ऐसी बहुत सारी इनकम है, इलीगल चीजें हैं जो कि हम नेशनल इनकम में जगह नहीं है, बट एक्चुअल में वो मनी तो फ्लो करा रहा है इकोनॉमी में। यस और नो? सो आ जाओ एक एक चीज बात करते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस आर कंप्लीटली इनएडिक्वेट। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट मेजर जो है वेलबींग बताता है कि नहीं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो फिर भी थोड़ा बहुत बताएगा, बट क्या ओवरऑल वेलबींग बताता है? एक इंसान के एग्जैक्ट बता सकता है? एक इंसान की एग्जैक्ट नहीं बता सकता। Quality improvements may be due to technological as well as managerial innovation which reflect true growth in the output। तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, टेक्नोलॉजिकल मैनेजरियल ग्रोथ तो बताएगी, हाँ जी, ट्रू आउटपुट क्या हुआ है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब इलीगल चीजें, कोकेन है, बहुत सारी बिकती है मार्केट में। और प्रोडक्ट्स स्मगलिंग है, जिससे इनकम तो जनरेट हो रही है, बट क्या उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को पता है हम वो बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, तो क्या वो एक्सक्लूड हो जाती है? यस। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स लाइक हेल्थ ऑफ द सिटीजन, एजुकेशन लेवल वगैरह, ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, क्या है हम इनको जीडीपी के कैलकुलेशन में ले पाते हैं प्रॉपरली? नो। बट क्या ये हमें हेल्प कर रहे हैं जीडीपी में? यस। Difficulty of loss of leisure time. We know that other things remaining the same, a country's GDP rises if the total work hour increases. तो अगर लोग वेले ही बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, वर्क आवर है नहीं, तो जीडीपी क्या राइज हो रहा है? इकोनॉमिक बैड्स फॉर एग्जाम्पल, वही बात है, क्या बात कर रहे हैं? एक्सटर्नैलिटीज की, नेगेटिव, तो वो जो है वर्स करती है सिचुएशंस को। वॉलंटियर वर्क, ये क्या है? पॉजिटिव चीजें हैं। आप एनजीओ में काम कर रहे हो और बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो, फ्री चीजें दे रहे हो, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चे ये जो है सोशल वेलबींग है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा बट वेलफेयर तो कर रही है ये। Many things that contribute to our economic welfare such as leisure time, fairness in gender equality, social security, ये वो, क्या ये इंक्लूड हो रही है जीडीपी में? नहीं हो रही है। इजी समझ आ रहा है? बहुत पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, अब इन्होंने अलग सा पॉइंट दे दिया, नहीं। Next, distinction between production that makes us better off and production that only prevents us from becoming worse off. Example, defense expenditure such as police protection। बच्चे ये हमारे को better off कर रही है कि हमें वर्स ऑफ करने से बचा रही हैं? अब ये चीजें भी, हाँ, सो ये सारी चीजें भी कह रहे हैं कि हम जीडीपी में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? So increase expenditure on police due to increase in crimes may increase the GDP, but expenses only prevent us from becoming worse off and not better off. Yes, पुलिस को पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट तो खर्चा कर रही है, वो तो ये दिखा रही है कि आई एम गिविंग मनी फॉर सर्विसेज, बट इज इट एनी हाउ इंक्रीजिंग अ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड दैट, और इट इज जस्ट ट्राइंग टू मेंटेनेंस हो रही है? ठीक है। फिर however no reflection is made in the national income of the negative impacts on the higher crime rates। लेकिन अगर क्राइम रेट ज्यादा है, क्या उसका जीडीपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट है? डायरेक्ट नहीं है। एज अनदर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ रिपेयर्स, आउटडोर मेडिकल सर्विसेज वगैरह, ये जीडीपी में इंक्लूड तो होती है एज प्रोडक्शन, बट क्या ये वेलफेयर कर रही है कि नहीं? एक्सीडेंट्स कर रहे हैं क्या वेलफेयर? नहीं। लेकिन रिपेयर्स करा रहे हो, अगर लोगों को हेल्थ केयर लेने जा रहे हो, जीडीपी में इंक्लूड होगी सर्विसेज। एक्सीडेंट हो रहा है, रिपेयर कराने जा रहे हो, इंक्लूड हो रहा है जीडीपी में, यस, बट वेलफेयर है क्या वो? लिमिटेशंस ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट भी कभी कभार नहीं होता। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती है। ड्यूरेबल गुड्स ऑन सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही है। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब वही बात है कि इनइक्वालिटीज को मेजर नहीं कर पा रहे। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज की भी अभी हमने बात करी कि हम उसको इंक्लूड तो करें, बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग वेलफेयर, रादर इट्स जस्ट मेकिंग द सिचुएशन स्टेबलाइज्ड। यस, अदर चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डाटा, वो हमारे को पता नहीं डाटा कितना रिलायबल है और कब का है, फिर भी हम उसी के ऊपर 10 सालों तक तो एटलीस्ट रिलाय कर रहे हैं, हाँ या नहीं? प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं करें। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सर्विसेज या फिर कह लो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो आ रहे हैं, जैसे हम लोग, मतलब जो हाउस वाइफ वगैरह या घर की जो भी कह लो सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज है, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे।
हम वेलफेयर इन द इकोनॉमीज को उठाओ बेटे, सो तो नहीं रहे। हाँ, एनजीओ की सर्विसेज वगैरह हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ऐसे एरियाज जो कि मोनेटाइज नहीं हो रहे, क्या वो एक चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए? यस, बिल्कुल है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अगेन, अब सेल्फ कंजम्पशन का हम इंक्लूड तो कर रहे हैं, बट व्हाट लेवल तक इंक्लूड कर रहे हैं क्या पता बहुत सारे लोग जो है उसको नहीं दिखा रहे एज प्रोडक्शन एक्टिविटी, यस और नो। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम्स ड्यू टू इलिटरेसी, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक खाते प्रॉपर बना ही नहीं रहे। आई मीन, लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम क्लासिफाई भी नहीं कर पा रहे, जिन्होंने अपने को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, तो हमें क्या पता कि वो लोग काम भी कर रहे हैं और किस लेवल तक काम कर रहे हैं, यस और नो। लास्ट, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल की भी हमारे को नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर की कंट्रीज देखो, हर एक चीज गवर्नमेंट को पता है, हर एक चीज ऑर्गेनाइज है, बट हमारी कंट्री में बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी डिवाइडेड है। क्लियर? इजी। नेशनल इनकम हो गया। आज सारे क्वेश्चंस बुक के खत्म करके आएंगे इसके। सो नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको इसके वो वाले क्वेश्चंस भी दे दूंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, दैट्स इट।